देश का सपना पूरा होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मां वैष्णो देवी के निवास स्थान कटरा से कल कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर कहें दिल्ली से कश्मीर तक की ट्रेन जो है उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। जी हां, आप देखेंगे यही वो माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन है जहां कल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद पहुंचेंगे और यहीं पर यहीं से जो है वो कहीं ना कहीं फ्लैग ऑफ करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को। आप देखेंगे तो पूरा स्टेशन जो है उसे तिरंगे में से सजाया जा रहा है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो जल्द एक कश्मीर जो ट्रेन पहुंचेगी उसको सुनिश्चित करेंगे। और ठीक यहीं से सामने मां वैष्णो देवी को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री ने उस वक्त इस चीज़ को कहा था कि किस भी तरीके से हो ये देश का जो सपना है ये जल्द पूरा होगा। आप देखेंगे इस समय हम कटरा रेलवे स्टेशन पर हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखेंगे वो लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 2 दिनों से वो लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि तैयारियां जो है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित की जा सके। रेलवे मिनिस्टर खुद जो है वो यहाँ पे पहुँचे, पहले वो कोड़ी ब्रिज गए, उसके बाद अंजी ब्रिज जो केबल स्टेट ब्रिज है वहाँ गए हैं और उसके बाद जो है अश्विनी वैष्णव जो हैं यहाँ से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो बैठक है उसमें शामिल होने वाले हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां हैं। कल प्रधानमंत्री जब पहुंचे उससे पहले सभी चीज़ों को जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। ये जो कटरा रेलवे स्टेशन है ये शुरू से ही कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि यहीं से आगे कटरा से कश्मीर जो ट्रेन पहुंचनी थी, चाहे वो अंजी ब्रिज बनाना हो या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो वहाँ बनाया गया है कोड़ी में कुतुब मीनार से एफिल टावर से ऊंचा, उसको बनाने की जो है वो को लेकर कई तरह के चुनौतियां जो हैं इंजीनियर्स को, रेलवे के इंजीनियर्स को पेश आई, मगर उसके बावजूद भी इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि इसे जल्द पूरा किया जा सके। अब देखेंगे तमाम जो काफ़िले हैं यहाँ पर वो लगातार लगे हुए हैं। ये काफ़िले कल प्रधानमंत्री की जो कैलवकेट होगा उसमें शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो खुद मौके पे पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री सबसे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद वो कोड़ी जो ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद केबल स्टेट ब्रिज जो बनाया गया है, वो जो एक अनोखा ब्रिज है उसका अंजी खड्ड पे बना हुआ, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन से जो है 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कटरा से कश्मीर और फिर जो श्रीनगर से देश के बाकी हिस्सों में दिल्ली पहुंचेगी। कहीं ना कहीं इस बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद ये कहा जा सकता है कि देश का सपना पूरा होगा और कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। यही नए कश्मीर की तस्वीर है, वो सपना है जिसे सरकार ने देखा था, देश ने देखा था। और इस ट्रेन के कश्मीर पहुंचने से कई सारी सुविधाएं होंगी, चाहे वो सुरक्षा बलों की मूवमेंट की बात की जाए, चाहे वो कश्मीर जो सैलानी जाते हैं उनकी बात की जाए, या फिर कश्मीर के लोगों की जो कि कई अपेक्षाओं को लेकर बैठे हुए थे कि कैसे जो है वो जम्मू कश्मीर में चीज़ें बेहतर होंगी और फिर जो उनका ड्राई फ्रूट है, केसर है, एप्पल्स हैं, ये तमाम जो हैं वो देश के बाकी हिस्सों में सीधे पहुंचेंगे और उनको इसका सीधा फ़ायदा मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं एक सपना जो देखा था वो पूरा होने जा रहा है और एक कश्मीर को कन्याकुमारी से जो जोड़ने वाला रेल लिंक है उसका उद्घाटन कल फाइनली प्रधानमंत्री करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। मेरा नाम है अब्दुल अजीज, चंदेल, डिस्ट्रिक्ट रामबन में रहते हैं हम, तहसील गूल है, गांव हमारा धाड़म पड़ता है। हमारा यहाँ ट्रेन के आने की बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई। सुबह 7 बजे ट्रेन में बैठ के तो 10 बजे हम नौगाम में पहुँचते हैं। शाम को वापस डॉक्टर से मिल के कहीं भी कोई शॉपिंग करके शाम को फिर घर में पहुँचते हैं। ट्रेन की तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई और बहुत ज़्यादा आराम हो गया। गाड़ी में जाने से बहुत किस्म की परेशानियां पड़ती थी रास्ते में। ये तो गवर्नमेंट और सरकार का हमें बहुत धन्यवाद है कि इस पे उन्होंने काम किया और आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सहूलियत पैदा की। खुशी है, हर एक चाहता था। अभी साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जम्मू से ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर को जाएगी। सुनने में आया 6 तारीख को ट्रेन श्रीनगर जाएगी। ये
जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं इस बात में कि उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन उठाया और इसको पाए तकमील तक पहुंचा दिया। मेरा नाम चौधरी गुलाम हुसैन, मैं संगलदान का वासी हूँ। जो कटरा से ट्रेन आने वाली है, हम उसके इंतज़ार में तो काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को उसका फ़ायदा होगा। इस वक्त देखो हमारे यहाँ से श्रीनगर ट्रेन जो जा रही है, हम लोगों को इतना फ़ायदा है कि जो हम कम से कम 5,000 रुपया एक शख्स खर्च करके जाते थे, आज वो 25 रुपये में श्रीनगर से जा पाता है और 50 रुपये में वो वापस आ सकता है। इसलिए हमें तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों की ज़रूरत है, जैसे कि श्रीनगर में गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया और ऐसे टूरिज्म स्पॉट्स हैं। तो हमारे भी यहाँ ऐसे ऐसे मशहूर स्पॉट्स हैं जो दगन टॉप है, कानमर्ग है, खेत है, उड़ा गली है, जहाँ पे एक बड़े पुराने लोगों की वहाँ पे वो चीज़ें वहाँ बनी हुई है, वो भी एक बहुत अच्छे स्पॉट है। मगर इसको अगर टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाए तो हमारे और लोगों के लिए बहुत अच्छा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे हमारा रोजगार भी हमारे बच्चों का बढ़ जाएगा। ना कि इस वक्त भी इसमें हमें तो बहुत खुशी है कि हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस वक्त ये यहाँ से हमारे लिए श्रीनगर के लिए वो आप कटरा से जो श्रीनगर जा रही है। मगर एक डिमांड रहेगी हमारी कि ये जो यहाँ से वंदे भारत ट्रेन जो है उसका स्टाफ संगलदान के अंदर भी होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी उसमें सफर कर पाए। हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें तो मैक्सिमम जो है वो रोड बंद ही रहते हैं, ब्लॉक रहते हैं। अब ये एरिया देख लो आप, चमलवास से लेकर यहाँ से रामबन तक, इस एरिया में तो हमेशा बंद ही रहता है, चाहे थोड़ी सी बारिश गिरी तो वो बंद हो जाता। देखो इस वक्त हमारा जो सफर है, जो पूरा दिन का हमारा सफर था, वो हमारा 2 घंटे में इस वक्त हमारा श्रीनगर हम पहुंच जाते हैं ट्रेन से। तो उससे ज्यादा फैसिलिटी हमें क्या चाहिए? कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए और ट्रेन के डब्बे भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। लोग खड़े खड़े यहाँ से श्रीनगर भी किस टाइम में, अब जो हमारा ततापानी स्पॉट है टूरिज्म का है, गर्म चश्मा है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं। उस वक्त तो जगह नहीं मिलती है, इतनी ट्रेन में होती है वो भीड़। खड़े खड़े यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। एक तो डब्बे बढ़ाए, मेरी जितनी लाइफ है मैंने तो इस ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो ये हमने आज देख रहे हैं, ये हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था ट्रेन आएगी। ये तो एक जो सब गवर्नमेंट का योगदान रहा, तो इस वक्त हमें ये एहसास है यहाँ पे। तो हमें ज्यादा खुशी ये है कि हमारा जम्मू में जो है वो ज्यादा नियरेस्ट हमें जो है वो जम्मू में है, और जो हमारा ज्यादा लगान है वो जम्मू की साइड में है, क्योंकि हमारी ज्यादा इसी साइड में श्रीनगर में हमारी काम रही। तो जो भी इस वक्त प्रधानमंत्री साहब ने कदम उठाए हैं वो अच्छे कदम हैं। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक या कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर है रेल का पूरा होने जा रहा है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, हम गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट रहे उन्होंने कोशिश की, अपनी तरफ से उन्होंने हद से ज़्यादा कोशिश की कि जल्द से जल्द पूरे हो जाए। तो इन चीज़ों में हम गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, और जम्मू कश्मीर के हमारे वज़ीर आला उमर साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जितने भी लोग रहे हैं, इसमें जिनका भी जो योगदान रहा है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। नया दौर जो है, नया हिंदुस्तान है, इसमें क्या है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। नई तस्वीर भी है और नई पहचान भी यही है, हर जगह ट्रेन पहुंचे। हमारा तो ये भी है कि पुंछ जोरी को भी इसके साथ कनेक्ट किया जाए, डोडा किश्तवाड़ को भी इसके साथ कनेक्ट किया जाए ट्रेन के माध्यम से, ताकि लोगों को और ज्यादा सहूलियत हो जाए। मेरा नाम कुलदीप कुमार शर्मा है, मैं संगलदान का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रेन चलेगी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कामयाब कर दी। अब हमें एक बार मैं यहाँ से श्रीनगर गया, जो कि 2-2.5 घंटे में भी श्रीनगर पहुँचा। पहले यहाँ से पूरा दिन लगता था, एक दिन में भी नहीं, वो भी कभी कभी ऐसा होता था कि हमें रात को भनाल में रहना पड़ता। हमें इतना पता है कि यहाँ से जो भी मेडिकल के लिए श्रीनगर जाते हैं, अब दिल्ली भी आसान हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी हमारी लिए खुशी की बात है कि जिसकी वजह से हम मतलब पूरे इंडिया से कनेक्ट हो गए। हाँ, ये सपना ही था हमारे लिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया। ये इससे बढ़कर हमें क्या खुशी हो सकती है।